नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था या कहें चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, उसको कोशिश करेंगे कि उसका रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है या पोर्शन है उसे आज हम कंप्लीट कर पाएँ। लास्ट की वीडियो में हमने मंद, तीव्र, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय उन सभी रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक बटन में आ रहा होगा उसका लिंक, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो पता है आपको कहाँ वो दिखती है, ठीक है। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम सबसे जरूरी टॉपिक इस चैप्टर का वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। काफी अच्छी रिएक्शंस हैं जिनमें से बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको वो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, ठीक है। एक एक करके उनको लेते हुए चलेंगे जिससे कि आसानी से जो है वो सारी आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। एक तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑक्सीजन के आधार पर डेफिनेशन है, दूसरी हाइड्रोजन के आधार पर डेफिनेशन है, तीसरी ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर है, ठीक है। धन विद्युतीय तत्व के आधार मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, धन विद्युतीय तत्व। और फिर है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो ये 5 तरीके हैं जिन पर बेसिस है ये, या कहें कि ऑक्सीकरण और अपचयन, इनको हम 5 तरीके से समझ सकते हैं, 5 आधार पर हैं, ठीक है। एक एक करके लेकर चलते हैं जिससे कि आसानी से वो चीजें हमको समझ में आ सके। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई देगी वो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना, वो कहलाता है अपचयन। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था ऑक्सीजन के आधार पर, वो अगर पूछा जाए सबसे सरल है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा हो या बाहर निकल रहा हो वो अपचयन कहलाएगा। सरल सरल से एग्जाम्पल है, जैसे हम देखें भाई, एक तो हमारा रटा रटाया एग्जाम्पल है जो याद हो जाना चाहिए, Mg+O2 MgO। यहां आप देखो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, बट यहां मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑक्सीकरण। C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं हम अपचयन के एग्जाम्पल्स की। अपचयन का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए, जैसे अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अब आप यहां देखो, यह है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट में आप देखो KCl के साथ में ऑक्सीजन दिख रही है, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है? इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। बट यहां देखो KCl के साथ ऑक्सीजन नहीं है, प्लस में अलग हो चुकी है। इसका मतलब अलग हो रही है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही क्या कहला रहा था? अपचयन। तो ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया का। एग्जाम्पल दिए जाते हैं बहुत सारे, ऐसे लिख देंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, और फिर पूछा जाएगा निम्न में से छांटिए ऑक्सीकरण कौन से, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, वो छांट के आपको लिखनी है। तो वो छांटना बहुत सरल है, आपको पहचान आनी चाहिए कि भाई जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिख रही है वो सीधी सी बात है ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन हटती हुई दिख रही है वो कौन सी होगी? अपचयन। अब यहां देखिए सीधी हट रही है। हटने और जुड़ने का मतलब ये है कि अगर प्लस लगा के ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर सूत्र में ये, जैसे यहां देखो, यहां KCl के साथ ही जुड़ी हुई है, तब तो जुड़ी हुई है, लेकिन अगर प्लस लगा के, इसका मतलब इससे वो अलग हो चुकी है, तो वह कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो अपचयन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। दूसरी जो अवधारणा आती है वो आती है हाइड्रोजन के आधार पर। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम? हाइड्रोजन के आधार पर। बिल्कुल उसका उल्टा करना है। यदि
किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। उसमें ऑक्सीजन का बाहर निकल, ऑक्सीजन का जुड़ना अब ऑक्सीकरण कहलाता है, और अब इसमें उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना जो है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में जुड़ रही है तो वो क्या होगा? अपचयन। क्लियर सी बात है। वो ऑक्सीजन के बेसिस पे थी, ये किसके बेसिस पर है? हाइड्रोजन के बेसिस पे। अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन से बाहर निकल रही है इसका मतलब वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन में जुड़ रही है तो वहां क्या हो रहा है? अपचयन। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आएगा। ये एक एग्जाम्पल है C2H5OH। C2H5OH ये होता है एथेनॉल, ठीक है, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, है ना। कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आपका चैप्टर है 7वां या 8वां, उस चैप्टर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एथेनॉल C2H5OH, जब इसको हम मतलब कि इसको हम थोड़ी देर रखते हैं तो इसमें से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो तो बाहर निकल जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में, इसका मतलब एथेनिल में। अब ध्यान से देखो भाई, इधर यहां पर आप देखो कितने हाइड्रोजन है टोटल इसमें? 5 और 1 6, ठीक है। यहां कितने रह गए? 3 और 1 4, इसका मतलब हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, इसका मतलब हाइड्रोजन का कम होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ये कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? ऑक्सीकरण। ये सारी चीज भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी हमको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारा इसमें जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत सारी जो है वो समस्याएं इस कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं कि हमको समझ नहीं बैठता कि हम कैसे उसको क्लियर करें। तो आपको सीधी सी बात है, सारी डेफिनेशन याद रखो और फिर उनको अप्लाई करो। हमने देखा कि भाई ऑक्सीकरण की एक डेफिनेशन थी हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब हाइड्रोजन का बाहर निकलना हम देख रहे हैं, अब इसमें हमको ये एग्जांपल दे दिया और हम पूछें, सोचें कि यार ये ऑक्सीकरण है अपचयन कौन सा है, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखो, एक तो तरीका यही है, अगर प्लस लगा के हाइड्रोजन आपको लिखा हुआ कहीं दिख जाए किस हिस्से में, उत्पाद वाले हिस्से में, तो 100% वो ऑक्सीकरण होगा। लेकिन आप सोचो कि यार हो सकता है तो गलत हो, तुक्का मार रहे हैं हम तो हम क्या करें? दूसरा तरीका अपनाओ, कॉन्सेप्ट वाइज चलो। डेफिनेशन थी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण है, देखो निकल रहा है नहीं निकल रहा। यहां टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। यहां देखो 3 और 1 4, इसमें कितने बचे? 4। इसका मतलब यहां 6 थे, यहां 4 है, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम होने का मतलब बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने का मतलब वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान का ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं अपचयन रिएक्शन को। अपचयन अभिक्रिया क्या थी भाई? अपचयन अभिक्रिया है हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वो सीधी सी बात है कि अपचयन अभिक्रिया होगी। अब कैसे हमको पता चलेगा? उदाहरण देखते हैं करके। ये एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, C2H4। ये C2H4 जो है इसको बोला जाता है एथीन, ठीक है। इस C2H4 में हम जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा एथेन C2H6। अब ये तो खूब अच्छे से दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है नहीं हो रहा? देखो यहां टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। यहां कितने हो गए? 6। बढ़ रही है घट रही है संख्या? बढ़ रही है। तो बढ़ने वाली संख्या को क्या बोला जाता है? अपचयन। डेफिनेशन क्लियर है एकदम। जुड़ रहा है अपचयन, बाहर निकल रहा है ऑक्सीकरण। बाहर कैसे निकल रहा था मैंने अभी एग्जांपल से बताया, जुड़ कैसे रहा है वो भी एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं रिएक्शन में कि एथीन में जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसमें देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गए तो यहाँ संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई तो हमको सीधा सा पता चल रहा है कि वह कौन सी रिएक्शन होगी? अपचयन। क्लियर? ध्यान से। अब अभी तो क्या है, हमको बहुत आराम से लग रहा है अरे ये तो हो जाएगी, लेकिन जब बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं ना, जब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें हो क्या रहा है, बट वो आसानी से पता चल जाता है। ऐसा कोई जो है वो बड़ा मुद्दा इसमें नहीं है। तो ये क्लियर हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन की। हमने दो बेसिस पे डेफिनेशन पढ़ ली है, ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर। अब तीसरा जो तरीका आता है वो आता है ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर। ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब हो गया, सीधी सी बात है कि ऐसे एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज रहता हो। अब ये ऋण विद्युतीय तत्व ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ये क्या नाम आ गया। ऋण विद्युतीय तत्व का सीधा सा मतलब है कि ऐसे तत्व जिन पर ऋणावेश रहता हो, माइनस का आवेश आता हो, उन्हें हम ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लिखते हैं हाइड्रोजन तो उसके आयन लिखते हैं, तो जब हम ऐसे लिखते हैं H+, तो ये हो गया धन विद्युतीय तत्व। लेकिन जब Na पे लिखते हैं Na+, Ca+, Al+,
ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सब धन विद्युतीय तत्व हैं। लेकिन हम ऋण विद्युतीय तत्व की बात करें तो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं जैसे Cl माइनस Br माइनस I माइनस O माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये अब जिन पर ऋणावेश है वो कहलाते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। तो डेफिनेशन क्या है भाई? तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है। डेफिनेशन ये भी कहती है कि यदि किसी रिएक्शन में ये सब ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हों? जुड़ रहे हों, तो वो रिएक्शन होगी ऑक्सीकरण। अगर किसी रिएक्शन में Cl माइनस Br माइनस I माइनस O माइनस या कहें ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़ रहे हैं तो वह ऑक्सीकरण रिएक्शन होगी। और यदि किसी रिएक्शन में ये सब की सब बाहर निकल रहे हैं, क्या हो रहे हों? बाहर निकल रहे हों, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपचयन। क्लियर है? डेफिनेशन बहुत ही इजी है। यदि किसी रिएक्शन में ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होता है तो वह होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यदि किसी रिएक्शन में ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल रहे हैं तो वो होगी अपचयन अभिक्रिया। अब इसी का उल्टा कर दें, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इसके ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ये है Zn प्लस, इसकी रिएक्शन कराई हमने क्लोरीन गैस से, बन गया ZnCl2। देखो यहां Zn के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है क्या? नहीं, बट यहां जुड़ रहा है ZnCl2। अब ध्यान दो, क्या क्लोरीन इस लिस्ट में है या नहीं है? ऋण विद्युतीय तत्व की में है, तो यह कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें जुड़ रहा है। अगर बाहर निकल रहा होता तो क्या हो जाती? अपचयन। ठीक है, तो क्लियर हो रही है? नहीं हो रही चीज? आ रहा होगा समझ में आसानी से। जैसे हम एग्जाम्पल लें भाई, NaCl को जब विद्युत अपघटित करते हैं तो बनता है Na प्लस Cl2। अगर हम मान के चलें तो अब इस रिएक्शन में देखो आप, अपचयन में ये बाहर निकल रहा है। यहाँ तो जुड़ा हुआ था Cl इसके साथ, बट यहाँ ये बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है इसका मतलब अलग हो रहा है, अलग हो रहा है इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? अपचयन। डेफिनेशन क्लियर? 3 बेसिस हो गए, ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, और अब ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अगली डेफिनेशन ऑक्सीकरण और अपचयन की, जिसे बोला जाता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या कहती है? मतलब कि सीधी सी बात है कि ना हम ऑक्सीजन का बेसिस देख रहे हैं ना हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हम सीधा सीधा ध्यान रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि हर तत्व में इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, ये तो हमको सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमको अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन को डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे, उसको समझाने का तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण की बात है यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो वह प्रोसीजर क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। यदि कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो वह कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है तो निर्माण होगा धनायन का, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाएगा तो त्यागने पर जो बनेगा वो बनेंगे क्या? धनायन। क्लियर? एग्जाम्पल करके देखते हैं हम 2-3, जैसे कि लिखे एग्जाम्पल Na का। सोडियम जो है जब वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो यह कैसा आयन बन गया? धनायन। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से यह कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीकरण। कुछ आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, ध्यान से समझने की जरूरत है कि यदि कोई तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर वह जो अभिक्रिया है वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। अब एक चीज, इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग किया जाएगा तो बनता है धनायन। ठीक है, धनायन क्यों बनता है, ऋणायन क्यों नहीं बनता? तो सीधा सा कारण है, कोई भी जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट हम धनायन ऋणायन की बात कर रहे हैं इसलिए हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो मान लो जैसे 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये डेफिनेशन बोल रही है तो इक्वल रहता है, मतलब कि संख्या बराबर रहती है, उदासीन रहता है। बट ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो एक त्यागा तो इसमें हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन होने पर ज्यादा कौन हो जाएंगे? प्रोटॉन। ज्यादा होने की वजह से
वो कौन सा आयन बना लेगा, धनायन। तो मतलब जो ज्यादा होगा उसी का आयन बनेगा। अब धनायन ज्यादा हो रहे हैं तो धनायन ज्यादा बनेगा, ऋणायन ज्यादा होंगे तो ऋणायन बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे Na+1 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो वो बना लेगा Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, तो ये धनायन बन गया मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कैसे होगी अपोजिट, देखते हैं। अपचयन, अपचयन के अंदर क्या होगा, तो अपचयन के अंदर होगा कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता हो, ग्रहण करता हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, अपचयन। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा तो कौन सी क्या बनेगा, ऋणायन। क्यों बनेगा वो मैंने अभी आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है ऋणायन बनेगा। कैसे बनेगा भाई, उदाहरण देखते हैं हम करके। जैसे Cl है, ठीक है, और Cl जो है उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे Cl है तो Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जैसे तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा Cl-। इसका मतलब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये ऋणायन का। तो ये वाली जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाएगी, अपचयन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत ये है कि इसमें आयन भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लो धनायन है, धनायन ने ग्रहण किया एक इलेक्ट्रॉन, और धनायन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो जरूरी नहीं है ऋणायन ही बने हर बार, वो उदासीन भी बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा थी। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये थी ऑक्सीकरण और अपचयन के बेसिस पे कि भाई कौन कौन सी कैसे होती है। ठीक है, समझ आया नहीं आया? आ गया होगा, मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। इतने हार्ड नहीं थे, हार्ड थे तो और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, दोस्तों को भी दिखाना ताकि वो भी समझ सके चीज़ों को अच्छे से, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।